गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 साइंस के लिए, जिसका हमारा टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस की। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जैसे HCl है, डाइल्यूट एसिड्स पहले तो क्या होते हैं, एक तो प्योर एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। एक होते हैं डाइल्यूट एसिड्स जिसमें एसिड का अमाउंट वाटर की कंपैरिजन में कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है, तो वो होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड्स जैसे HCl है, H2SO4 है, ये रिएक्ट करते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स का एग्जाम्पल है जैसे जिंक है, आयरन है, इनके साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसको इवोल्व करता है। ठीक है, तो ये हमारा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो हमने देखा मेटल और जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेंगे। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट H2SO4। अब हमने देखा था कि मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे जिंक, आयरन, अगर हम जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, क्योंकि हमें पता है जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक तो ये सबसे मेन पॉइंट है हमारा जो हमने यहाँ इक्वेशन में पढ़ा था, मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। द मोर रिएक्टिव द मेटल्स, जितने ज्यादा मेटल रिएक्टिव होंगे उतनी ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, the more rapid the reaction is। जैसे Na है, बदतमीजी इसमें 2-3, जैसे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बहुत ही जल्दी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और उनकी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। ऐसे ही जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे Cu है, Ag, Hg मतलब मरकरी, कॉपर, ये सब क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ। यहाँ पे इक्वेशन देखिए, इक्वेशन से हम समझते हैं। जैसे हमारा जिंक है, जिंक को हमने किया HCl से, HCl क्या हमारा एसिड है, जिंक क्या हमारा मेटल है, तो मेटल हो गया प्लस में एसिड हो गया, तो मेटल प्लस एसिड हमें क्या देता है, सोल्ट, ZnCl2 प्लस में हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में H2। अब देखिए रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। बेस कैसे, ये तो हमने एसिड का देखा कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, अब देखेंगे बेस कैसे रिएक्ट करता है। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, वो भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक हमारा रिएक्टिव मेटल है, उसको हमने किया NaOH के साथ। ठीक है, जिसके पीछे भी OH होता है वो बेस होता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि बेस क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड के आयंस होते हैं और एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। ठीक है, मींस H पॉजिटिव होगा तो एसिडिक और OH नेगेटिव होगा तो बेसिक। तो यहाँ पे Zn प्लस NaOH है, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगी, ये सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस हमेशा इवोल्व करेंगे। तो मेन पॉइंट आपका ये है कि जब भी एसिड या बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। उसके बाद आता है हमारा कि हमें पता कैसे चलेगा एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके सामने हम एक बर्निंग कैंडल को रखते हैं, तो अगर हमें उससे पॉपिंग साउंड आई तो मीन्स वो किसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है, H2 की प्रेजेंस को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 है वो H2 प्रोड्यूस नहीं करता किसी भी मेटल के साथ एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मिलीनियम, MgN, Mn। इसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विद मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, हमने ऊपर पढ़ा था वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, अब हम मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ मतलब जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स के साथ करा रहे हैं, तो वो क्या करेंगी, वहां पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पे सोल्ट और वाटर हमारा प्रोड्यूस होगा H2O, ना कि H2। हाइड्रोजन गैस की बजाय क्या होगा, H2O वाटर होगा।
और इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन कैसी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है? जिसमें हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। उसके बाद है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं CaO, प्लस में एसिड आप HCl SO4 कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ HCl लेते हैं, तो वो हमें क्या देगा? CaO प्लस 2HCl गिव्स अस CaCl2 प्लस H2। मीन्स ये ClCl2 हमारा क्या है? सॉल्ट, और H2O क्या है? वाटर। उसके बाद देते हैं बेस। बेसिस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। मतलब कौन सी ऑक्साइड्स? जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती है वो भी क्या फॉर्म करती है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करती है, और वो भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपको सेम टू सेम हमारा एसिड की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है? मेटेलिक ऑक्साइड की जगह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड की जगह बेस लेना है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है जैसे CO2, उसके साथ हम बेस लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2, जो हमें क्या देगा? CaCO3 प्लस H2O। मीन्स ये सॉल्ट हो गया हमारा और ये वाटर हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर्स। राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ये अलग अलग रिएक्शंस देने हैं। सबसे पहले आयरन को आप रिएक्ट कराओगे HCl के साथ और उसके बाद H2SO4 के साथ। उसके बाद मैग्नीशियम को भी सेम HCl के साथ और H2SO4 के साथ। ये हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आयरन क्या होता है? Fe। आयरन का सिंबल होता है Fe। तो इसको उसने हमें क्या बोला है कि हमें HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना है। तो सबसे पहले हम HCl के साथ कराएंगे, तो Fe प्लस HCl, इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम लगाएंगे 2। गिव्स अस क्या देगा? हमें पता है कि कोई मेटल है, अगर वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ, तो क्या देगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम वही लिखेंगे। सॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे? आयरन हमारा Cl के साथ हो जाएगा और अलग से हमारी रह जाएगी हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हम Fe को रिएक्ट कराएंगे किससे? H2SO4 के साथ। Fe प्लस H2SO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस H2 गैस हमेशा जो रिलीज होती है। ये हमारा Fe के साथ था। अब हम आते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम को भी HCl के साथ कराएंगे रिएक्ट, तो क्या देगा? MgCl2, ये हमारा हो गया सॉल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। अब मैग्नीशियम को कराएंगे H2SO4 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा MgSO4 प्लस H2। उसके बाद थर्ड वन हमारा कैल्शियम। अब कैल्शियम को कैसे कराएंगे? कैल्शियम प्लस HCl क्या देगा हमें? CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद कैल्शियम H2SO4 जो हमें देगा CaSO4 प्लस H2। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। उसके बाद चलते हैं हम आंसर नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें बताना है कि अगर Cu रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या वो H2 गैस प्रोड्यूस करेगा? अगर करेगा तो क्यों करेगा, और अगर नहीं करेगा तो भी हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है जब वो प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान, तो जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई हाइड्रोजन गैस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा वाटर में, H2O में, बजाय किसकी? H2 के। ठीक है, तो यही आपको रीजन लिखना है। मैं यही लिख देती हूँ आपका आंसर। आंसर नंबर 2 है आपका कि क्यों जो Cu रिएक्ट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो आपका आंसर है नो, इट विल नॉट प्रोड्यूस H2 गैस। जस्टिफाई योर आंसर में लिखोगे बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग oxidizing agent, the hydrogen gas, the H2 produced during reaction with metal get oxidized to, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है?
गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर H2O। ठीक है, ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो इस केस में क्या होगा, इसका आंसर आएगा थर्ड में नो रिएक्शन। ये आपस में रिएक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों लिखोगे आंसर में, बिकॉज जो सोडियम है वो एक बहुत ही हायर टेंडेंसी का एलिमेंट है जो अपनी आयन फॉर्म में ही रहने की कोशिश करता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। तो इसमें क्या आएगा, नो रिएक्शन। आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो बिकॉज एल्यूमिनियम इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट whereas sodium is highly reactive या फिर higher tendency to remain as ion, ये हमारा थर्ड का आंसर। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पे। हाउ कैन वी से द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम कैसे कह सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। क्या बनाने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, दे गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कलाइन होते हैं नेचर में, क्योंकि जो मेटल हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस, अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो OH नेगेटिव होते हैं और जो H पॉजिटिव होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो वो सॉल्यूशन में एल्कलाइन नेचर हमारा शो करते हैं, इसलिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हो जाएंगे नेचर में। इसी वजह से जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। ओके, उसके बाद है, डिड यू एवर नोटिस व्हाई योर मदर नेवर स्टोर्स पिकल्स और चटनी इन मेटेलिक कंटेनर। जो भी हमारा पिकल होता है उसको हम मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं, हमेशा या तो ग्लास का होता है या प्लास्टिक का होता है, मेटल में क्यों नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे, आंसर नंबर 5, क्योंकि हमें पता है जो मेटल होता है और जो पिकल होता है, पिकल में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, पिकल में होता है सिट्रिक एसिड। तो आप आंसर लिखोगे बिकॉज सिट्रिक एसिड इन पिकल, जो पिकल के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, रिएक्ट टू मेटल्स, क्या करने के लिए, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा रिएक्ट करके, जिसके बाद क्या होगा, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी हमारी बॉडी के अंदर वो हमें हार्म कर सकती है, और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी वजह से वो स्पॉइल हो सकता है कंटेनर और जो हमारा कंटेंट है वो भी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वर्कशीट आप रिवाइज कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।